हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ट्यूबर। कैसे हैं आप सभी और आपकी तैयारी कैसे चल रही है एग्जामिनेशन को लेकर के। बहुत सारे लोगों का तो एग्जाम आने वाला होगा, जो केवीएस के एस्पिरेंट होंगे, जिन्होंने केवीएस का फॉर्म डाला होगा। टीजीटी वालों की एग्जाम के तो प्री एडमिट कार्ड की डेट भी आ गई है, नोटिस भी जारी हो गया है। तो चलिए, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आई हूँ आपके लिए, दैट इज कॉल्ड नरेशन, जिसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। ये इससे एक दो क्वेश्चन मोस्टली सभी एग्जामिनेशंस में आते हैं, और टीजीटी में तो पीजीटी में तो ज़रूर से ज़रूर आएगा। ओके, पीआरटीज में भी आते हैं, केवीएस की जो पीआरटी जिन लोगों ने भरा है उनके लिए भी हेल्पफुल ये क्लास रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नरेशन, नरेशन एक्चुअली कहते किसको हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो क्या है? तो जैसे कि जानते हैं कि नरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या कहा जाता है, जैसे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, वक्ता यानी स्पीकर यानी हम आप जो बोल रहा होता है, जो अपनी बातों को कह रहा होता है, उस वो अपनी बातों को जो कहते हैं वो कहना है, एज इट इज़ कहना है। जैसे कि मैं जो बोल रही हूँ वो एज इट इज़ अपने शब्दों में, अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में यूज़ करके बोल रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। ओके, अब मैं इसी बात को, मेरी बात को आप कहें या आपकी बात को मैं अपने शब्दों में कहूँ, किसी और की बात को अपने शब्दों में कहना, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो जैसे आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए। He said to me, okay, he said to me, I am not well today. I am not well today. Okay, उसने कहा, जैसे उसकी बातों को जैसे उसने कहा उसी तरीके से मैंने बता दिया। ओके, तो डायरेक्ट स्पीच हो गया, मतलब डायरेक्टली कह देना उसकी बातों को, जैसे जैसे उसने कहा था उसी शब्दों में कहना। जैसे उसने कहा कि उसने मुझसे कहा कि मैं बीमार, मैं ठीक नहीं हूँ आज, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं ठीक नहीं हूँ, ये तो मैं उसकी बात को कह रही हूँ ना। लेकिन जब उसकी बात को मैं अपने अपने शब्दों में कहूँगी तो कैसे कहूँगी, ये भी आप देख लीजिए। ही टोल्ड मी। ओके, उसने मुझे बताया। अब ये कॉमा हटा करके क्या होगा, दैट कहते हैं ना, उसने मुझे बताया कि। ही वॉज, ये आई कौन है, यही है ना, तो आई को जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ही। अभी मैं सारे चेंजेस रूल बताऊंगी, कैसे कैसे चेंज करते हैं, कैसे क्या प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं। जैसे कि आपने प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ा है ना, वो चैप्टर आपको यहाँ पे आपका काम यहाँ पे करेगा। जितने भी अच्छे से प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा उतने अच्छे से आप नरेशन कर ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंस की चेंजिंग ज़्यादा होती है। ओके, तो टेंस भी आपने मोस्ट ऑफ द पार्ट्स मेरे ख्याल से एक्टिव पैसे में आपने पढ़ ही लिया है। एक्टिव पैसे में बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। ओके, तो दैट ही, अब उसने कहा था, इसकी बातें जो ये प्रेजेंट में थी वो कह चुका ना, जब उसको हम कहेंगे तो वो बात जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वो क्या हो गया, पास्ट में हो गया। तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट वेल। अब टुडे नहीं हो गया ना, वो बात उसकी खत्म हो गई, तो टुडे को क्या करेंगे, दैट डे, कि उसने मुझे बताया था कि वो उस दिन ठीक नहीं था। ठीक है, इस तरीके से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंजेस होते हैं। कुछ मेन मेन पॉइंट्स होते हैं जो मैं सारे के सारे सारे के सारे लिखवाऊंगी, तो पहले आप देख ही लीजिए। देखिए मेन पॉइंट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा, ये जो आपका पार्ट है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ओके, एंड ये जो आपका पार्ट है आउट ऑफ कॉमा, ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आउट ऑफ कॉमा होता है, कॉमा के बाहर होता है, और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो कॉमा के अंदर होता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए। ये फर्स्ट लेटर, वैसे तो आई हमेशा कैपिटल में होता है, बट जो फर्स्ट लेटर कोई भी होगा वो हमेशा कैपिटल में भी होगा। कुछ चीज़ें आप, ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट्स हैं, इसको आप माइंड में रिमाइंड करो या फिर लिख लो, नोट डाउन कर लो। ओके, अब जो हम इंडायरेक्ट बनाएंगे, इंडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास जो लगे हैं रिपोर्टेड स्पीच के, इन इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव कर देंगे। देखिए यहाँ पे रिमूव हो गया है। ओके, ये आपका इनडायरेक्ट है एंड ये आपका डायरेक्ट है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देंगे। ठीक है, और सेकंड थिंग इज रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ऐड करने के लिए, दोनों सेंटेंसेस को एक करने के लिए क्या करते हैं हम, सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाता है, कंजंक्शन, जो कि अभी आपने पढ़ा नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है कंजंक्शन, जैसे कि मैंने बताया था। मैंने अभी आपको नाउन प्रोनाउन वर्ब और एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में पढ़ा रही हूँ। एडवर्ब में कुछ चीज़ें बची हुई हैं जो बताना है, कंप्लीट करवाना है।
उसके बाद आपका प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन बचा हुआ है, वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो कंजंक्शन के थ्रू सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो कंजंक्शन में कौन कौन से यूजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस? कहीं दैट लगता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, कहीं पे इफ लगेगा, कहीं वेदर लगेगा, ओके, कहीं वॉट, वाई लगेगा। WH वाले वर्ड्स जो होते हैं वही कंजंक्शन का काम करते हैं। अब ये चीज़ें कहाँ पे लगेंगी, कहाँ इनका यूज होगा, वो मैं अभी आगे बताऊंगी, ओके। और रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है वो कभी बदला नहीं जाता है। ये जो होता है इसका टेंस कभी नहीं बदलता है। टेंस मतलब समझ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि सेट टू को टोल्ड बता दिया तो टेंस नहीं बदला, ये पास्ट था, ये पास्ट ही रह गया, ओके। और रिपोर्टिंग वर्ब में जो टेंस होता है वो उसकी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदला जाता है। जो रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है, जो स्पीच है, जो ये बातें कही गई, इसी को स्पीच कहा जाएगा ना। इसने कहा मुझसे, क्या कहा, जो स्पीच आपकी है वो ये है, ये जो स्पीच है वो चेंज होगा, इसका टेंस बदला जाएगा। टेंस मतलब, टेंस मीन्स सिंपल सा है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही होता है टेंस। इसी से तो आपका टेंस जो है डिक्लेयर होता है, कौन से टेंस का कौन सा सेंटेंस है, ओके। ये चीज़ हो गई ज़रूरी आपकी। और नेक्स्ट आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउंस के पर्सन्स होते हैं वो चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होता है। देखिए ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहीं पे आपको यू दे दिया होता तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाता आपका, ही की प्लेस पे क्या हो जाता, आई, ओके। ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जब यहाँ पे आएगा तो ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो ये सब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ओके। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं कि नहीं, समझ में आ रही चीज़ें कि नहीं, आप बताइएगा मुझे। इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, इसलिए मैं इतने अच्छे से बताऊंगी। शायद किसी ने ना बताया हो, मे भी बताया भी ना हो, बताया भी होगा। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि बहुत लोगों ने, बहुत सारी क्लासेस बहुत अच्छी चलती है, रन करती हैं, लेकिन मेरा अपना तरीका है, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा चैप्टर, ओके। तो ये जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल, यहीं पे अगर आपका ही होता, ठीक है, तो देखिए यू है तो यहाँ पर एम की जगह पे क्या हो जाएगा, ये भी तो चेंज होगा, आर, और आई के साथ तो वॉज ही रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता ही, तो ही चेंज होता, नहीं चेंज होता, ही को चेंज नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन नो चेंजेस, ओके। ये आपकी मेन चीज़ें थी जो आपने आपको अपने माइंड में सेट करना है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इन्वर्टेड कॉमास, रिपोर्टेड स्पीच जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब कभी चेंज नहीं होता है, मतलब टेंस नहीं चेंज होता है। रिपोर्टेड स्पीच का जो कॉमा है ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बाधित में चेंज होता है, और इन दोनों सेंटेंसेस को एक कंजंक्शन के साथ जोड़ा था, जो कि दैट हो सकता है, इफ हो सकता है, वेदर हो सकता है, ओके। और WH वाले कोई भी वर्ड्स होते हैं, हु, वेयर, वाई, वॉट, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीज़ थी। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, एंड सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है चेंज इनटू सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ओके, एंड थर्ड पर्सन नो चेंजेस। तो चलिए कुछ मैट्रिक बताती हूँ आपको, कैसे आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए एक ट्रिक होता है आपका, ये आप लिख लीजिएगा, SON, ओके। S फॉर सब्जेक्ट, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंजेस। इसका मीनिंग है सब्जेक्ट और इसका मतलब है ऑब्जेक्ट, एंड इसका मीन्स है, फुल फॉर्म है नो चेंज। अब ये मैंने क्यों लिखा है ये मैं भी बताती हूँ आपको। देखिए एस को यहाँ पे मैं यहाँ पे रखते हैं, क्यों रखा मैंने, और आगे बढ़ा देते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा, ये आपका हो गया। इसी इसी SON के पहले यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है आई एंड वी, ये आपका जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो कि आपका ओनली यू है, ये आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये तीनों चीजें क्या है, ये SON क्या है, ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ओके। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है, एंड थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है, ओके, ही, शी, इट एंड दे, ये तीनों चीजें आपकी क्या हैं, कहाँ पे चेंजेस होगा, रिपोर्टेड स्पीच, ओके। रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउंस जो हैं
वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। और जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है दैट इज नो चेंज। ओके, यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करनी है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको कि नहीं? देखिएगा। ओके, देखिए मैं फिर से बता दूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ों को। देखिएगा, SON एक ट्रिक होता है, S फर्स्ट, O सेकेंड, N थर्ड। यहाँ पे ऐसे आप नोट डाउन कर लेंगे तो कभी आपको भूलेगा नहीं। S मीन्स सब्जेक्ट, फर्स्ट मतलब फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है आई वी, ये दैट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू, ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन है यू, दैट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो नो चेंज। ओके, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या है आपके? ये आपके पर्सन्स हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और अब चलते हैं, आप कुछ रूल्स देखते हैं चेंज करने के, कुछ रूल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। बस आप ये क्लास को मिस मत करिएगा, जितने भी पार्ट्स में मैं इसको बता सकती हूँ बताऊंगी। इसके लिए 1 2 वीडियो 3 वीडियो बनाना पड़े तो मैं बना दूंगी। तो इसमें से कुछ भी छूटने नहीं पाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी चीज़ें आपको आएंगी एग्जाम में, कभी भी मिस्टेक होगा ही नहीं। स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए कुछ आगे के रूल्स जो हैं आपका ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को चेंज करने के, उसको मैं बता देती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये स्टार्टिंग रूल्स हैं जो कि बहुत ही सिंपल एंड ईजी होते हैं, बट पता ही होगा मेरे ख्याल से, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बट अगर नहीं पता है जिसको, वो देख ले। ओके, एक सेकेंड, 1 सेकेंड। रूल 1, चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब। Okay, change into reporting verb. How will you change this reporting verb? This rule for reporting verb. Okay, ये आपका डायरेक्ट है। डायरेक्ट में जब चीज़ें होंगी तो हम इनडायरेक्ट में क्या चेंज करेंगे उसे हमें देखना है इसमें। ओके, तो इफ देयर विल बी से और सेज, ओके, विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट मीन्स टू के बिना अगर होगा, से या सेज ओनली होगा, तो देन देयर विल बी नो चेंज। ओके, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सेकेंड थिंग इज व्हेन से एंड सेज विल बी विद ऑब्जेक्ट, मीन्स से टू एंड सेज टू। ओके, then you have to change these says to in, say to in tell, and say to says to in tells. Okay, next देखते हैं आपका third rule is when said without object, said without object, said without object जब होगा तो फिर आपका क्या चेंजेस होगा इसमें? देयर विल बी अगेन नो चेंज। ओके, नो चेंज। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका जो रूल है वो क्या है? व्हेन देयर विल बी सेड विथ ऑब्जेक्ट। ओके, सेड टू। ओके, सेड टू क्या है आपका? विद ऑब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट। देन यू हैव टू चेंज दिस इनटू टोल्ड। ओके, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज होगा विदाउट ऑब्जेक्ट तो आपका कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसको एज इट इज इंडायरेक्ट में भी यही चीज़ें लिखेंगे। ये सारे के सारे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब की बातें हो रही हैं। मैं से टू सेज टू को चेंज करेंगे टेल एंड टेल्स में, से टू को चेंज टेल्स में, टेल में, एंड सेज टू चेंज इनटू टेल्स। इसी तरीके से सेट विदाउट ऑब्जेक्ट होगा तो नो चेंज, एंड सेट टू के सेट के साथ टू यानी कि ऑब्जेक्ट होगा तो आपका टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये रूल 1 आपका कंप्लीट हो गया। रूल में आपका बताया मैंने कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस होते हैं, एंड दिस इज रूल 2। ओके, रूल 2 में क्या चेंज करना है? चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। अब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको देखना है। चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। ओके, रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन को जो बदलने के नियम क्या है उसको देखिए। ओके,
प्रोनाउन को चेंज करने के नियम। ओके, प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है। तो आपका प्रोनाउन जो होता है वो कुछ नॉमिनेटिव केस में होता है, कुछ पॉजेसिव केस में होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव केस में होता है, एंड कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो किस तरीके से कैसे क्या चेंज करते हैं, नॉमिनेटिव का पॉजेसिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एंड रिफ्लेक्सिव क्या होगा। ओके, nominative, and second is possessive, and third is objective, and fourth is reflexive. ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं आपका जब नॉमिनेटिव का प्रोनाउन जो होगा, यहाँ पे नीचे लिख लीजिए आप प्रोनाउन। यहाँ मैं प्रोनाउन की बात कर रही हूँ, ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं। ओके, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा इसमें। ओके, ये अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन एंड नॉमिनेटिव प्रोनाउन। ओके, तो नॉमिनेटिव में जो आपका आई होगा तो इसका पॉजेसिव क्या होगा, माई, माइन, एंड ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। ओके, मी, एंड इसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा, माई सेल्फ। इस तरीके से अगर वी होता आपका तो वी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, आर, आर्स। ओके, एंड ऑब्जेक्टिव अस, एंड रिफ्लेक्सिव आर सेल्व्स। ओके, इसी तरीके से आपका यू हो गया तो यू का आपका क्या होगा, योर, योर्स। ओके, एंड यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू ही होता है। एंड ये क्या होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, योर सेल्फ, और अगर प्लूरल हुआ तो योर सेल्व्स। ओके, इसी तरीके से और नीचे देख लेते हैं। ही, अभी तो स्पेस है लिखने का। ही का क्या होगा, ही का हिज, एंड हिज ही होगा। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल दोनों की बात हो रही है। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव इसका क्या होगा, हिम, एंड रिफ्लेक्सिव हिम सेल्फ। ओके, इसी तरीके से शी का, शी, हर, हर्स। ओके, एंड इसका ऑब्जेक्ट हर ही होगा, एंड रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ। ओके, एक आपका बचा हुआ है और दैट इज दे। दे का आपका पॉजेसिव क्या होगा, देयर एंड देयर्स, THEIR देयर, एंड THEIRS देयर्स। ओके, और इसी तरीके से देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम, एंड आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसका क्या होगा, देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। ओके, ये चार्ट आप बना लीजिए और इसको हमेशा माइंड में बैठा के रखिए कि यही चेंजेस होगी। ये चीज़ें आपकी प्रोनाउन चेंजेस की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एंड इसको आपको या फिर माइंड में रखिए या फिर बार बार पढ़ के रटिए, चाहे जैसे करिए, या फिर प्रैक्टिस से ही हो जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। ओके दोस्तों, अब कुछ मिसलेनियस चेंजेस देख लेते हैं। ये तो आपके प्रोनाउन के चेंजेस हो गए, और रिपोर्टिंग वर्ब के जो चेंजेस है वो हो गए। अब कुछ मिसलेनियस चेंजेस है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती हैं। ओके, रूल थर्ड, miscellaneous changes. Okay, change into indirect. Okay, जैसे कि आपका टुडे है, टुडे चेंज into that day.
tomorrow change into the next day. Okay, yesterday चेंज इनटू द प्रीवियस डे या द फॉलोइंग डे। ये दो चीज़ों में चेंज हो सकता है। इसके लिए आप प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं एंड द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं। द प्रीवियस डे और द फॉलोइंग डे। ओके, इसी तरीके से देखते हैं लास्ट नाइट। लास्ट नाइट चेंज इनटू द प्रीवियस नाइट। द प्रीवियस नाइट एंड नेक्स्ट वीक change into the following week. ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर एक वर्ड और है कि टुनाइट। ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जब आप राइट से राइट चेंज करेंगे, तो इनके भी चेंजेस होते हैं। ओके, टुनाइट का क्या हो जाएगा? दैट नाइट। ओके, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, जैसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे भी आपको ईजी पड़े। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है नरेशन में। ये स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, यही चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई, ये सारे के सारे रूल्स चेंज आ गए, रूल्स समझ में आ गए, तो फिर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी नरेशन बनाने में। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, दिस का चेंज क्या हुआ? दैट चेंज इनटू दैट, दीज का दोज, दीज चेंज इनटू दोज, हियर change into there, now change into then, ago change into before, thus thus change into so, thus change into so, and hence या हियर बाय अगर देता है तो ठीक है, हियर बाय चेंज इनटू देंस एंड देयर बाय। ये चीज़ें थोड़ी पुरानी हो गई हैं, मे बी अब इसका यूज़ नहीं है, बट आपको जानना चाहिए। देयर बाय। ओके, नेक्स्ट आपका है हाइदर का दाइदर। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आई थिंक बहुत ही लेस ओकेजनल यूजेस हैं। ओके, बहुत ही कम यूज़ होते हैं ये, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए आप। लास्ट वीक change into the previous week, the previous week, and will shall change into would, may change into might। ये तो आपके मॉडल वर्ब्स हैं। कैन चेंज इनटू कुड, जस्ट चेंज इनटू देन, कम चेंज इनटू गो। ओके, कम को गो में उस समय बदला जाता है जब उसके बाद कोई भी नियरनेस शो करने वाले कोई ऐसे वर्ड हों। ठीक है, जैसे कि मतलब कोई शब्द ऐसे दे रखा हो कि मतलब जैसे लगे कि कोई चीज़ नियरनेस शो कर रहा है, मतलब समीपता प्रकट करने वाला कोई शब्द दे रखा हो, तो कम का गो करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिखिए आप कम के लिए। ओके, तो कम के लिए एग्जांपल लिखिए आप। जैसे आपका एक सेंटेंस है डायरेक्ट का, आई सेड I will come here. I will come here.
तो नियरनेस शो करने वाला वर्ड कौन सा? हियर, देयर, नाउ, ये सारी चीज़ें कौन सी हैं? सारे वर्ड कौन से हैं जो नियरनेस शो करते हैं? ठीक है, समय और संकेत को कहते हैं कि मतलब ये मतलब सामने, मतलब ये क्या कहते हैं, हियर, यहाँ, वहाँ, ये सारी चीज़ें कौन सी हैं? नियरनेस शो करने वर्ड्स हैं, वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, आई विल कम हियर। ओके, इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अभी मैंने बताया है, सेट जब विदाउट ऑब्जेक्ट होगा तो देयर विल बी नो चेंजेस। कॉमा को रिप्लेस करेंगे दैट में। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या आई है, तो यहाँ पे हम आई ही लिखेंगे। अभी मैंने बताया विल का क्या होगा, वुड, एंड कम चेंज इनटू गो, एंड हियर चेंज इनटू देयर। ओके, ये आपका हो गया नरेशन का एक एग्जाम्पल। ओके, जैसे कि आप जानते हैं, यदि दिस, हियर, नाउ, ये इस तरीके के कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ऐसी ऐसे वस्तु या किसी स्थान या किसी समय की ओर मतलब इंडिकेट करें, तो जो कहते हैं समय कहने वाले या के सामने हो। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन में उनके कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ओके, मेरी एग्जाम्पल देखिए, फिर आपको इसको भी आप एग्जाम्पल से देखिए। ओके, तो मैं ऐसे शॉर्टकट में डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो इसका आप सेंटेंस देखिए, आप जो है, जो ही सेड दिस इज माई बुक, ही सेड दिस इज माई बुक। ओके, ही सेड का ही सेड ही होगा क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट है सेड। एंड दैट, आप सोचिए, आप अभी तो यहाँ पे हेयर का देयर कर दिए, कम का गो कर दिए, बट यहाँ पे दिस का दैट नहीं होगा क्योंकि दिस इज माई बुक। इसका मतलब क्या है कि जो बुक है वो उसके हाथ में है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस का दैट नहीं होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये चेंज नहीं होगा, वर्ब चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, बट ये नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स तब चेंज नहीं होते हैं जब वो जो जो कह रहा है उसके बिल्कुल भी मतलब वो कहने वाले के पास में वो चीज़ें हों। ठीक है, तो कहता है दिस इज माई बुक, इट मीन्स वो बुक उसके हाथ में है। तो यहाँ पे दिस का दिस ही होगा, दैट दिस वॉज, इसका वॉज करेंगे, इस वॉज माई बुक। ओके, दिस वॉज माई बुक। ओके, ये उसके हाथ में है, उसने कहा कि ये मेरी किताब है। ओके, तो चलिए, आज के लिए रूल्स जानना जरूरी था क्योंकि पहले आप रूल को अच्छे से पढ़िए और जो मैंने बताया उसकी रिवीजन करिए, और उसके बाद मैं इससे रिलेटेड अब और भी जो कुछ रूल्स बचे हुए हैं उनको अब मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगी। जो प्रोनाउंस के चेंजेस थे, रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजेस थी, नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स की चेंजेस थी, वो सब मैंने बताया है। इससे ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए, इसी वजह से मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नरेशन को लेकर के ही। ओके दोस्तों, तो चलिए, तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू।